हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लगातार आपके बीच में यूं ही बने रहेंगे। बबुआ, आज के इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को और देखेंगे। इसके पहले हमने एक अनुप्रयोग देख लिया जिसमें हमने क्या देखा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज देखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, ध्यान देना इन पे प्यारे बच्चों। या तो न्यूमेरिकल पूछता है या फिर आपका डायरेक्टली आ जाएगा डेरिवेशन, इसलिए हमने लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक परिभाषा आपको ध्यान देनी होगी। उसमें आपने देखा था रेखीय आवेश घनत्व, तो यहां पृष्ठ घनत्व चलता है। ठीक है, यहां पर क्या चलता है? पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो एक परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, आवेश पृष्ठ घनत्व। और इस परिभाषा की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर भी जो फार्मूला होगा उसका यूज इसके डेरिवेशन में किया जाता है। और यहां पे आपको बता दें, ये एक नंबर में परिभाषा में भी पूछ लेता है। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं या आवेश पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी प्लेट हो, ध्यान देना प्यारे बच्चों, लाइक दैट ये कोई प्लेट है, ये कोई चादर है जो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्लेट के या इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा उस आवेश की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और याद हो आपको, इसके पहले हमने रेखीय आवेश घनत्व बताया था। तो वहां क्या था, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित हुआ था वो क्या था, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता है, तार की लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। फिर इसमें आ जाता है आवेश पृष्ठ घनत्व। तो यहां पर क्या आ जाता है, तो यहां क्षेत्रफल की मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व और एक आयतन पृष्ठ घनत्व करके आता है। ठीक है ना, याद रखना। तो वहां प्रति एकांक आयतन पर हो जाता है वितरित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व करके। ठीक है ना, तो चलिए लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे बच्चों इसकी फिलहाल। तो हम लिखेंगे कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित का मतलब उस पे फैला हुआ, वितरित आवेश की मात्रा को, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं या आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो फार्मूला निकल कर आएगा ना वो आ जाएगा सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। यही मेन फार्मूला हो जाता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा ही क्या होती है,
तो वो होता है आवेश पृष्ठ घनत्व। अगर यहां से देखें तो अगर हम Q बराबर निकालें, क्योंकि गॉस की प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, अभी वहां पे Q का मान रखना होता है जैसे इसके पहले रखा था, ठीक है। तो Q बराबर करेंगे तो ये सिग्मा इंटू का A हो जाएगा। सिग्मा क्या है, तो यही आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अब मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। आवेश, भाई क्यों क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, नीचे क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप विमा भी आराम से निकाल सकते हैं, बट यहां पे विमा वगैरह की जरूरत होती नहीं है। चलिए पहले इतना देख लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये तो केवल परिभाषा है, अभी अभी परिभाषा है। अब हम शुरुआत करते हैं इसके निगमन की। तो सबसे पहले अपन एक प्लेट ले लेते हैं, एक चादर ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक प्लेट या फिर यूं कह लें एक चादर ले लेते हैं। तो हमने यहां पर एक प्लेट, एक प्लेट ले लिया, ठीक है, एकदम क्लियर, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक प्लेट, माना एक प्लेट क्या है, पी क्यू आर एस है। माना एक क्या है, प्लेट या एक चादर पी क्यू आर एस है, ठीक। और जिस पर, ध्यान देना, जिस पर यानी इस पे जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, और क्षेत्रफल इसका ए है, ठीक है, क्षेत्रफल इसका ए है। और इसके मध्य बिंदु से, माना, तो मान लेते हैं कि माना इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, ठीक, मध्य बिंदु से आर दूरी पर, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट यहां से यहां, ठीक है, आर दूरी पर, दूरी कितनी रख लेंगे बबुआ, आर, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु ओ ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु क्या ले लिया, ओ ले लिया, और इस पे एक गौसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं, ठीक। ये, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसमें कुछ भी नहीं किया गया, और इधर साइड भी हम क्या करते हैं, इसके आर पर, अब इधर भी ये डैश डैश करके भैया हम दर्शा दे रहे हैं, एक मिनट, इधर भी, ठीक। तो इधर भी एक गौसियन पृष्ठ हो गया, ठीक है। और यहां पर बिंदु मान लेते हैं ये क्या है, ओ है, तो इधर ओ डैश है। इस भाग का जो क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्षेत्रफल क्या है, डी ए है, ठीक। और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। और इधर भी सेम वही हो जाएगा, डी ए, और उसके बाद वैद्युत जो क्षेत्र होगा वो वेक्टर, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये आर पार गौसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं।
अब मान लेते हैं कि माना माना कि ये जो प्लेट है इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इस पे समान रूप से क्या हो जाता है भैया, वितरित हो जाता है, यानी इस पे इस प्लेट पर फैल जाता है, क्योंकि एक समान आवेशित है। ठीक है, ये दिया गया आवेश इस पे फैल गया। इतनी बात समझ में आ गई, और यही चीज थोड़ा अपने को यहां पर लिखनी होगी। और यहां एक चीज और ध्यान देना, चूंकि ये ई और डी एक दिशा में है, यानी एक ही दिशा में है, समांतर है, इसलिए यहां पर जो थीटा बराबर कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। जैसे इसके पहले यानी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग में अनंत लंबाई वाले में भी सेम चीज था। तो सबसे पहले जो लिखने वाली चीजें हैं बच्चों, थोड़ा से लिख देते हैं। और इस पूरे प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण यानी पूरे प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, वो ए है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा अपन लिखते हैं भैया। हम लिखेंगे क्या बच्चों, तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना माना पी क्यू आर एस एक प्लेट है या चादर है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक प्लेट है। उसके बाद लिखेंगे इस पर आवेश पृष्ठ घनत्व, इस पे क्या है, जो आवेश पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब वितरित हो जाता है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा भैया, ध्यान देना। ठीक है, इतनी सी बात। उसके बाद आगे लिखेंगे कि प्लेट के मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु कुछ भी मान लें आप, एम एन मान सकते थे या कुछ भी, अब ना मानिए वैसे रहने दीजिए। तो लिखेंगे नई लाइन से कि प्लेट के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु, आर दूरी पर एक बिंदु ओ है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, यहां हमने बताया ना, आर दूरी पर एक बिंदु ओ है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि प्लेट के दोनों ओर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, नई लाइन से कि प्लेट के दोनों ओर, ध्यान देना, प्लेट के दोनों ओर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब आगे यहां से नई लाइन से लिखना होगा भैया। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे अब दोनों तरफ, अब हम लिखेंगे कि प्लेट के आर पार दोनों तरफ, यानी जो बेलन का पर फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि प्लेट
के आर पार दोनों गौसियन बेलन पर वैद्युत फ्लक्स। अब भैया दोनों तरफ निकालना है ना बच्चों, क्या करेंगे, हम लिखेंगे फाई ई बराबर, तो अब यहां पर वेक्टर ई इंटू का डी ए एक का हो जाएगा, इधर वाले का फ्लक्स, ठीक है, इस क्षेत्रफल का। इसी तरह अब ध्यान देना, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो यहां पर प्लस करके लिखेंगे समाकलन वेक्टर का ई इंटू का डी ए, यानी दोनों तरफ का। चूंकि अब हम जानते हैं इस बात को भली भांति, तो लिखेंगे क्या चीज कि चूंकि वेक्टर ई इंटू का डी ए बराबर क्या होता है, ई इंटू का डी ए कॉस थीटा होता है ना भैया। तो यहां पर इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम रख देंगे, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से समझते चलना, कुछ भी इसमें मतलब आपको कठिन लगेगा नहीं, हर एक चीज बहुत आसान है। तो भैया ये हो जाएगा समाकलन, और इस पूरे के स्थान पे ई इंटू का डी ए कॉस थीटा। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा समाकलन ई इंटू का डी ए कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, चूंकि ई और डी ए समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं, तो यहां पर हम ये चीज पहले ही बताए हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे भैया, चूंकि थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। अब क्यों है, क्योंकि ई और डी एक ही दिशा में है, समांतर है, बार बार बोल रहे हैं चीज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा रसगुल्लों, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, तो यहां ध्यान दीजिएगा समाकलन ई इंटू का डी ए, ये कॉस 0 डिग्री, फिर प्लस का ये समाकलन ई इंटू का डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ये कॉस 0 डिग्री हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहां कॉस, यहां पे 0 डिग्री रखना है, ठीक, कॉस में 0 डिग्री। चलिए पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हो गया ना। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अब यहां से cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो केवल यहां e इंटू डी ए बचा, e इंटू का डी ए बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन e इंटू का डी ए बच गया, और प्लस का भैया समाकलन e इंटू का डी ए बच गया। अब चूंकि यहां पर संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, चूंकि ये समाकलन डी ए बराबर, ये चादर का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो इसके बराबर केवल ए हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो फाई ई बराबर, ये क्या हो जाएगा भैया, ध्यान देना, इसके स्थान पे, किसके स्थान, समाकलन ई मतलब समाकलन डी ए के स्थान पे इतना, तो यहां केवल ई बच गया इंटू का ये ए, ठीक है, प्लस इधर भी ई बच गया भैया, और समाकलन डी ए के स्थान पे ए, तो यहां ठीक इतना बच गया, या हम इसको फाई ई बराबर लिख सकते हैं 2e इंटू का ए, क्योंकि दो बार यही चीज है, e इंटू ई मतलब e इंटू ए है, और प्लस का e इंटू ए है, तो दो बार में। अब यहां पर ये फाई ई का वैल्यू आ गया, अब हम लगाएंगे गॉस, भाई लगाएंगे क्या, गॉस की प्रमेय। तो लिखेंगे बच्चों कि गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या होता है बच्चों, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्लियर होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए,
अब देखते हैं बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? पूरा कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि फाई ई के स्थान पे 2 इंटू ई है, इसके स्थान पे मिल गया 2 इंटू का ई ए, ठीक, किसके स्थान पे? फाई ई बराबर का। अब ध्यान से समझना, बराबर करके भैया, बराबर यहां करने के बाद अपन क्यू का मान क्या रखेंगे? तो जरा देखिएगा, क्यू का मान कहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है भैया, इसीलिए तो शुरू में ही बता दिया ना, क्यू बराबर आवेश के पृष्ठ घनत्व में हमने परिभाषा में क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉरी सिग्मा इंटू ए निकाला है। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यही वैल्यू हम यहां रख देंगे। क्या था? सिग्मा इंटू का ए अपान का क्या है भैया, मतलब नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, नीचे एप्सिलॉन नॉट, जो कटने वाली चीज है काट दीजिए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां बचा क्या? 2 इंटू का ई बराबर ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम कह सकते हैं ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा समतल मतलब आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं भैया, यहाँ लिख भी दे रहे हैं बच्चों, इसको नजरअंदाज मत करिएगा, और वैसे भी इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए इसको। चलिए, ये आपका पहला वाला पेज हो गया, नोट्स बनाते चलना बोला ना, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हमने देखे, बोल रहे हैं सर कोर्स खत्म हो जाएगा। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, वन शॉट में जैसे लपेटेंगे ना, एकदम से इसका निपटारा हो जाएगा, हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हल्ला नहीं मारते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ठीक, हमेशा आप विगत ईयर के आप हम अपने YouTube चैनल पर देख लीजिए, बच्चों के 94, 93, 92% तक आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हल्ला मारे तभी पता चले, याद रखिएगा। चलिए, इतना कर लिया ना भैया, उसके बाद ये कर लीजिए, हो गया ना, उसके बाद ये करके दिखाओ, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, उसके बाद अब हम न्यूमेरिकल को देखेंगे, बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम, अभी हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम है 2027 में। बाकी आप कभी भी इसको देखेंगे तो ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक, याद रखना। चलिए, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।